नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरी इस YouTube चैनल में। हम लोग छत्तीसगढ़ में जिला गठन पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में छत्तीसगढ़ के 5 संभागों के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा किया था। उससे पहले मैंने कब कब कौन कौन से जिलों की स्थापना हुई उसको मैंने डिटेल में बताया था। तो आज उन जिलों को हम लोग नक्शे में उकेरेंगे। वैसे मैंने कल नक्शा तैयार किया था, ये कल वाला ही नक्शा है जब हम लोग संभाग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और इधर बस्तर संभाग, इनको जो है डिटेल में हम लोगों ने देखा था। इन संभागों के बारे में जो भी जानकारी, जिस भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, मैंने वैसे बताने की कोशिश की। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जिला। छत्तीसगढ़ में विभिन्न समय में, अलग अलग समय में जो अलग अलग जिले बने हैं, तो उन जिलों को हम लोग बनाते चलेंगे छत्तीसगढ़ में कि भाई कब कौन सा जिला बना और उसको कब फिर विभाजित किया गया। यहाँ नक्शे में तो मैंने पूरा 33 जिला बना दिया है। ठीक, टोटल कितने जिले हैं हमारे यहाँ? 33 जिले। तो मैंने नक्शे में, मानचित्र में 33 जिलों को बना दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कौन सा जिला कहां पर है, कौन सा जिला किस जिले को स्पर्श करता है, ये चीजें। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ में जिलों का गठन आरंभ होता है। ठीक, तो इसको हम लोग देखेंगे। मैंने आपको बता दिया है कौन कौन सा जिला कब कब गठित हुआ है। आपके पास होगा, अपने नोट्स बनाया होगा, मैंने ये मान करके चल रहा हूं। अगर जिसने भी अभी तक पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोस को देखिएगा। इससे पहला वाला जो वीडियो था संभाग वाला था, उसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने जिला गठन बताया था, थ्योरी टाइप का। एक तरफ मैंने सन लिखा हुआ था और दूसरी तरफ जिलों के बारे में बताया था कि कब, किस सन, किस वर्ष में कौन से जिले स्थापित हुए। ठीक, तो उसको अब हम लोग नक्शे में बना करके देखेंगे, सेम वैसे ही जैसे मैंने बताया था। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमको नक्शा तैयार करना है छत्तीसगढ़ का, जैसा इधर मैंने बाजू में बना कर रखा है। ठीक, और जिस किसी से भी नक्शा तैयार हुआ हो वो जो है कमेंट बॉक्स में बताए, और वो किस तरह से अपना नक्शा मेरे पास पहुंचा सकता है वो मैं उसको बताऊंगा। ठीक, ठीक, इस टाइप से। मैंने एक चीज आप लोगों से बोला था कि छत्तीसगढ़ का जो मानचित्र है वो एक्यूरेट नहीं बनेगा। अगर आप लोगों से बनता है तो अच्छी बात है। ठीक, देखिए मेरे से भी दोनों नक्शों में काफी आप लोगों को फर्क देखने को मिल रहा होगा, तो ऐसे ही बनाना है, बन जाएगा, आप लोगों से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो हमारा छत्तीसगढ़ का मानचित्र तैयार हो गया है। आप लोग नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे छत्तीसगढ़ का वर्तमान मानचित्र का स्वतः क्या बोलना चाहिए, वर्तमान छत्तीसगढ़ का वर्तमान मानचित्र स्वतः ही किस वर्ष तैयार हुआ। ठीक, उसके बाद दूसरा चीज बताइएगा कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान मानचित्र को किसने अपनी पांडुलिपि में चित्रित किया या बनाया। ठीक, ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। पिछले वीडियोस में मैंने इनके बारे में काफी बताया हुआ है। ठीक, तो आते हैं, अब हम लोग जिलों का गठन करना शुरू करते हैं। मानचित्र में, नक्शे में सबसे पहले जिले का गठन हुआ 1861 में। 1861 में मैंने बताया था, 1861 में मेरे ख्याल से 2 वीडियो लेक्चर में मैंने इसको डिटेल में बताया है। एक तो छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना से संबंधित विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रम, या फिर छत्तीसगढ़ राज्य के गठन का इतिहास वाला जो वीडियो था ना, वो मेरे ख्याल से तीसरा वीडियो होगा मेरे ख्याल से। ठीक, तो उसमें मैंने बताया था डिटेल में 1861 में क्या हुआ था, क्या घटनाएं घटित हुई थी, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में जिला गठन वाले वीडियो में भी मैंने इसको डिटेल में बताया हुआ है। तो 2 बार मैंने इसको बताया हुआ है, तो आप लोगों के दिमाग में अच्छे से छप जाना चाहिए। ठीक, अब ये तीसरी बार। तो 1861 में क्या हुआ कि भारत में एक प्रांत का गठन किया जाता है। उस प्रांत का नाम था मध्य प्रांत, सीपी, सेंट्रल प्रोविंस। ठीक, और हमारे छत्तीसगढ़ को, इसको उस मध्य प्रांत के अंतर्गत शामिल कर दिया जाता है। ठीक, राजधानी उसकी थी नागपुर। इसमें जो है छत्तीसगढ़ का क्षेत्र आता था, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, महाराष्ट्र का क्षेत्र और इधर उड़ीसा का कुछ भाग इसमें आता था। ठीक, तो
हमारे छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया 1861 में। 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत बना और उसी समय छत्तीसगढ़ में 3 जिलों का गठन किया गया। कौन कौन से वो जिले थे देखते हैं। ठीक, एक जिला बनाया गया रायपुर जिला, यहां से बनाना शुरू करता हूं मैं। ये अपना रायपुर जिला, ये बस्तर वाले को हम लोग अलग कर देते हैं। ठीक, बस्तर वाले पार्ट को हम लोग अलग कर देते हैं। ऐसा से कुछ गया है ना नीचे। ठीक, तो ये बस्तर वाले पार्ट को हम लोग अलग कर देते हैं। ये बीच में बच गया रायपुर, काफी छोटा दिख रहा है। ठीक, तो यहां पर बनाया गया 1861 में रायपुर जिला। कब? 1861 में। उसके बाद 1861 में ही दूसरा जिला बनाया गया बिलासपुर जिला। बिलासपुर जिला 1861 में। ठीक, 1861 में बिलासपुर जिला गठित हुआ। ठीक, उसके बाद तीसरा जिला बनाया जाता है। अच्छा, बिलासपुर जिला कहां तक आता था? तो ये जो उत्तर वाला जो भाग है ना, ये उस समय छत्तीसगढ़ के अंतर्गत नहीं आता था, मध्य प्रांत के अंतर्गत भी नहीं आता था। ये जो है उस समय का जो बंगाल प्रांत था, जिसको ब्रिटिश काल में बंगाल प्रांत, बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था, उसके अंतर्गत ये वाला पार्ट आता था। ये कौन सा भाग है? तो देखिए, ये सरगुजा संभाग है ना, कल मैंने बताया था सरगुजा संभाग में 6 जिले हैं। ठीक, तो ये जो 6 जिले वाला जो भाग है ऊपर वाला उत्तरी छत्तीसगढ़, ये इस समय 1861 की स्थिति में कहां आता था? बंगाल प्रांत के छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में ये आता था। ठीक, तो इतना जो है बिलासपुर संभाग, बिलासपुर जिला, हम लोग जिले की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक, संभाग नहीं, अभी तो ये पूरा का पूरा एक संभाग है ना, इतना पूरा एरिया जो है एक संभाग है जिसमें 8 जिले अभी स्थित हैं। ठीक, लेकिन उस समय में ये पूरा का पूरा एक जिला हुआ करता था। ये पूरा जो है एक जिला हुआ करता था। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक, उसके बाद जो रायपुर जिला है, ये पूरा का पूरा आज जो 2 संभाग में बंट गया है, रायपुर और दुर्ग संभाग 2 अलग अलग संभाग बन गया है। तो ये जो है अपना क्या होता था? रायपुर जिला होता था। ठीक, जिला मतलब ये पहले जिला था, फिर ये संभाग बना बाद में। ठीक, अब देखिएगा 3 जिले मैंने बोला, अगला जिला बनाया जाता है, ऐसे ले लेते हैं, ये बनाया जाता है संबलपुर जिला। संबलपुर जिला, ये भी 1861 में। ठीक, संबलपुर जिला। अब देखो 1861 में 3 जिले बनाए गए, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। अब जो है चीजें आप लोगों को समझ में आनी शुरू होगी। देखो आप लोग वो वाला जो पहला वाला जो वीडियो है ना, जिला गठन से रिलेटेड, जिला गठन से संबंधित पहला वाला वीडियो, जिसमें मैंने खाली बोर्ड में आप लोगों को बताया है कि 1861 में रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर जिला बना, 1862 में संभाग बना, 1905 में ये क्षेत्र अलग हुआ, 1906 में दुर्ग बना। तो वो मैंने एक तरह से थ्योरी टाइप का बताया आप लोगों को। ठीक, अब उसी चीज को हम लोग जो है मानचित्र में बनाएंगे। आपको दिख रहा है कि भाई ये है रायपुर जिला, ये पूरा रायपुर जिला, ये पूरा बिलासपुर जिला, ये पूरा संबलपुर जिला। तो ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए और मेरा दावा है कि ये छप ही जाएगा। ठीक, तो देखते हैं ये 3 जिले गठित हुए। ऐसे ही आप लोगों को बनाते चलना है, खाली देखना नहीं है, आप लोगों को बनाते चलना है। आप लोग एक काम कर सकते हैं, पहले वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद बनाना शुरू करिए, फिर से वीडियो को देखिए, समझ में न आए तो। और मैं गारंटी देता हूं कि इस मेथड से आप लोगों को छत्तीसगढ़ के जो जिले हैं, कब कब गठित हुआ, कितना क्षेत्र उसके अंतर्गत आता था, वो सारा चीज आप कभी नहीं भूलोगे।
ठीक, पहले उस वाले वीडियो को देखो, फिर सेकंड वाले वीडियो संभाग वाले को देखो, जिलों को एक बार देख लो कि भाई कहां कहां कौन कौन सा जिला है। एकदम रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि यहीं पर बलौदा बाजार है, बलौदा बाजार के नीचे रायपुर है, ऐसा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बस एक दो बार सरसरी निगाह से देख लो या वीडियो को अच्छे से देख लो एक दो बार, तो आपको जो है ये थोड़ा थोड़ा जो है दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद फिर ये वाले वीडियो को देखो, इस वाले वीडियो को देखोगे तो और अच्छे से आपको जो है जिला दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि इस जिले का गठन या स्थापना आपने खुद ने की है, ऐसा लगेगा। ठीक, तो रायपुर बिलासपुर संबलपुर जिले की स्थापना हो गई। ठीक, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये जो बस्तर वाला पार्ट है ये उस समय अलग था, रियासत था। अब यहां पर एक और रियासत का जिक्र आ चुका है, तो उसके बारे में भी मैं बता देता हूं। हम लोग पढ़ते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें थी, तो यहां पर देखना ये वाला जो पार्ट है ये पूरा रियासत वाला भाग था। यहां पर राजनांदगांव रियासत, खैरागढ़ रियासत, छुई खदान रियासत, उसके बाद कवर्धा रियासत। ठीक, ये पूरा ऊपर वाला भी रियासत, कोरिया रियासत, चांगभकार रियासत, सरगुजा रियासत, जसपुर रियासत, इधर नीचे जो है उदयपुर रियासत, उसके बाद रायगढ़ रियासत, सारंगढ़ रियासत, इधर शक्ति रियासत, इधर कांकेर रियासत, इधर बस्तर रियासत। ठीक, तो हमारे छत्तीसगढ़ में रियासतें भी थी। रियासतों का जो शासन था वो अलग प्रकार से होता था। ठीक, वहां पर राजा होते थे और राजा पर अंग्रेज जो है पूर्ण नियंत्रण रखते थे, और रियासत अपने आप में एक अलग देश हुआ करता था जो कि सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटेन के जो शासक होते थे ना उस समय, महारानी विक्टोरिया थी ब्रिटेन की शासिका सम्राट। ठीक, तो ब्रिटेन का जो सम्राट होता था सीधे सीधे वो लोग जो है उसके अंडर में होते थे। भारत सरकार, जो ब्रिटिश भारत सरकार थी, उससे कोई लेना देना नहीं था। बिलासपुर जिले का जो कलेक्टर है या छत्तीसगढ़ का जो डिप्टी कमिश्नर है उससे भी इनका कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन फिर भी प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से इनको जो है ना आसपास के जिले, आसपास के संभागों के अंतर्गत रखा जाता था, ताकि प्रशासन में सुविधा हो। जब भी मतलब कोई एक एरिया टाइप का हो जाता था ना, क्योंकि भाई इस लाइन में पूरे रियासत है, इस लाइन में पूरे रियासत है, अब इन रियासतों के लिए कुछ करना है तो भाई छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत ये रियासत आते हैं, इस टाइप से बोला जाएगा ना, इस जिले के अंतर्गत ये रियासत आता है, ऐसे बोला जाएगा। ठीक, तो रियासतों पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है, सीधा सीधा आपको पकड़ के चलना है कि ये पूरा का पूरा एरिया बिलासपुर जिला, ये पूरा का पूरा एरिया रायपुर जिला, और यहां पर भी काफी सारी रियासतें थी। ध्यान रखना, संबलपुर जो जिला था उसमें भी 5 रियासतें थी। मैंने बताया था ना, एक बार फिर से बता देता हूं, सुन लो, याद हो जाएगा, क्योंकि ये इसको अधिकतर लोग भूल जाते हैं। तो सोनपुर, पटना, रायरखोल, बामरा और कालाहांडी, यहां के 5 रियासतें। ठीक, तो रियासतों को ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस ध्यान रखना है कि रियासतें भी थी। ठीक, तो मैं इसको क्लीन कर देता हूं रियासतों को। अब आगे बढ़ते हैं। अब टाइम आएगा 1862 का। 1862 में क्या हुआ था, कल मैंने बताया था 1862 वाली घटना, कि भाई 1862 में संयुक्त मध्य प्रांत में संभागों की स्थापना की जाती है। मध्य प्रांत जो 1861 में बना ना, 2 नवंबर 1861, तो मध्य प्रांत में संभागों की स्थापना की जाती है, संभागों का गठन किया जाता है। 5 संभाग गठित किए जाते हैं। कौन कौन से थे 5 संभाग? पहला था नागपुर संभाग, याद रखना है, दूसरा था गोदावरी संभाग, तीसरा था सागर संभाग, चौथा था अपना जबलपुर संभाग, और 5वां बनाया गया छत्तीसगढ़ संभाग। ठीक, तो छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत उस समय ये जिला आता था, ये जिला आता था रायपुर, ये जिला आता था संबलपुर। ठीक, तो ये 3 जिलों को छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत रखा गया। ये वाला पार्ट तो बंगाल प्रांत के अंतर्गत था, और इस वाले पार्ट को, जो बस्तर वाला जो क्षेत्र है, बस्तर संभाग आज का, जिसमें 7 जिले हैं, उसको जो है गोदावरी संभाग के अंतर्गत रखा गया था। गोदावरी संभाग भी एक बना ना, तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भाई गोदावरी संभाग, बस्तर जो है किसके अंतर्गत आता था? तो गोदावरी संभाग के अंतर्गत आता था, ये आपको बोलना है, ध्यान रखना है। ठीक, तो इतना जो एरिया है ये क्या था? अपना छत्तीसगढ़ संभाग, जो कि कब बना? 1862 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब समय आता है 1905। 1905, मैं यहां खाली सन लिखूंगा, ध्यान रखना, खाली सन। ये सन भी आप लोगों को जो है कंठस्थ होता चला जाएगा। एक तो आप लोगों ने पहले देखा, अब फिर से आप देखोगे तो वो सन भी जो है ध्यान में आता जाएगा। ठीक, 1905, वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। लॉर्ड कर्जन, उसने जो है बंगाल में
जो अपना क्या बोलना चाहिए राष्ट्रवादी गतिविधियां तीव्र हो रही थी, तो उसको रोकने के लिए लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, बंगाल प्रांत को दो भागों में बांट दिया ताकि भाई उस जो राष्ट्रवादी गतिविधियां हैं, राष्ट्रीय आंदोलन है, उसको रोका जा सके, दबाया जा सके। ठीक, तो इस घटना का प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में भी पड़ा। होता क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ के उड़िया भाषी क्षेत्र, उसको जो है बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में सम्मिलित कर दिया जाता है। उस समय उड़ीसा राज्य नहीं था, ठीक, वो बंगाल प्रांत के अंतर्गत आता था। तो हमारे छत्तीसगढ़ संभाग का उड़िया भाषी क्षेत्र वो कौन था, संबलपुर। ठीक, तो संबलपुर जिले को, जिसके अंतर्गत 5 रियासतें भी थी, पटना, सोनपुर, बामरा, रायरखोल और कालाहांडी। ठीक, तो संबलपुर जिले को बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में सम्मिलित कर दिया जाता है। कब, 1905 में। तो भाई इसको हटा देते हैं, उड़ीसा में शामिल हो गया ना, ये हटा दिया जाता है 1905 में, इसको जो है हटा दिया गया। ठीक, अब दूसरा चीज, हमारे यहां से 5 लिया गया तो छत्तीसगढ़ वाले नाराज हो जाएंगे, भाई हमारे 5 रियासतों को ले लिए अंग्रेजों ने, लॉर्ड कर्जन ने यही सोचा होगा कि भाई ये लोग नाराज हो जाएंगे, आंदोलन कर देंगे। ठीक, ऐसा वैसे कुछ हुआ नहीं था, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। ठीक, तो 5 रियासतें यहां से गई तो अंग्रेजों ने क्या किया, छोटा बंगाल प्रांत का छोटा नागपुर का क्षेत्र, इस तरफ जो है ना अपना झारखंड है, मैं आगे बताऊंगा, तो झारखंड में छोटा नागपुर का पठार पड़ता है। ठीक, तो उसी के अंतर्गत इस वाले एरिया का कुछ भाग आता है। ठीक, तो उसी के अंतर्गत होता है ये। तो अब जो है यहां पर 5 रियासतें थी, ठीक, जो कि पहले बंगाल प्रांत के छोटा नागपुर क्षेत्र में आती थी, उसके अंतर्गत आती थी। तो यहां की 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ संभाग में शामिल कर दिया जाता है या मध्य प्रांत में शामिल कर दिया जाता है, ये हम बोल सकते हैं, या सीधा हम बोल सकते हैं मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ संभाग में शामिल कर दिया गया इस भाग को। कौन कौन सी रियासतें थी, एक बार सुन लो। कोरिया रियासत, ये देखो कोरिया दिख रहा है ना, ये पहले रियासत हुआ करता था। दूसरा चांग बखार रियासत, इधर ये चांग बखार की पहाड़ियां आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तीसरा है सरगुजा रियासत, ये भी रियासत हुआ करता था। चौथा है जसपुर रियासत, ठीक, ये भी रियासत हुआ करता था। पांचवा है रायगढ़ रियासत, उदयपुर रियासत। उदयपुर रियासत यहां पर कहीं होता है, छोटा सा होता है। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसा नीचे ले लेना था। ठीक, उदयपुर रियासत। तो इन 5 रियासतों को हमारे छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत रखा जाता है। और भाई किस जिले में इनको शामिल किया जाएगा, किस जिले के अंतर्गत इसको माना जाएगा, तो बिलासपुर जिले के अंतर्गत इसको जो है सम्मिलित कर दिया गया। हालांकि बिलासपुर जिले के अंतर्गत रखा गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां का जो कलेक्टर होगा वो उन रियासतों के राजाओं को कंट्रोल करेगा, ऐसा नहीं था। वो प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से जो है आसपास के जिले संभागों में उनको रखा जाता था। बाकी कंट्रोल तो सीधे सीधे वो लोग अंग्रेजों द्वारा ही किए जाते थे। ठीक, हालांकि कलेक्टर भी अंग्रेज होते थे, लेकिन वो अलग तरीके से उनको कंट्रोल किया जाता था। मतलब यहाँ के लिए जो नियम कायदे बनाए जाते थे ना, भारत में जितने भी जिले होते थे, जितने भी जिलों में कलेक्टर होते थे, वहां पर एक जैसे कानून होते थे। ठीक, लेकिन जो रियासत होती थी उनमें अलग अलग प्रकार के कानून हो सकते थे। ठीक, जैसे खैरागढ़ में अलग कानून चलता है, राजनांदगांव में अलग कानून चलता है, छुई खदान में अलग कानून चलेगा, कवर्धा में अलग कानून चलेगा। दोनों जो ये सब जो है ना अलग देश की भांति व्यवहार करते थे उस जमाने में। ठीक, तो इस तरह से वर्ष 1905 में जिलों की संख्या कितनी हो गई हमारे छत्तीसगढ़ में, तो 2 जिले हो गए। भाई देखो 1861 में 3 जिले, 1862 में भी 3 जिले थे और एक संभाग बन गया। ठीक, अब 1905 में 2 जिले, एक माइनस हो गया ना। ठीक, प्रश्न अगर कभी पूछ दे 1905 में कितने जिले थे, तो भाई 2 जिले, एक माइनस हो गया ना। ठीक, अब जो है समय आता है, अच्छा 1905 से रिलेटेड एक और बात, ये वाला भाग हमको मिल गया, ये भाग हमारे पास था ही था। ये भाग भले गोदावरी संभाग के अंतर्गत आता था, ठीक, भले गोदावरी संभाग के अंतर्गत आता था, लेकिन इसको भी जो है कई बार छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग माना गया। तो 1905 वाली इस घटना को या फिर बंगाल विभाजन की इस घटना को यह माना जाता है कि बंगाल विभाजन की इस घटना ने छत्तीसगढ़ के वर्तमान मानचित्र को स्वतः ही तैयार कर दिया। ठीक, स्वतः ही, किसी ने तैयार नहीं किया, स्वतः खुद ब खुद बन गया एक तरह से। ठीक, और 1918 में फिर हमारे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने इसी मानचित्र को अपनी पांडुलिपि में तैयार किया। ठीक, तो ये हो गया, इतना ध्यान रहेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं 1906 में एक नया जिला बनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, जिसका क्या नाम था बताओ, थोड़ा सा
सोचने की कोशिश करो। लाइव क्लास नहीं है लेकिन फिर भी बताने की कोशिश करिए। मैं लाइव क्लासेस शुरू करूंगा अब, ठीक, उसमें ज्यादा मजा आएगा, है कि नहीं? ठीक, तो 1906 में एक नया जिला बनाया जाता है। कौन सा जिला था वो? दुर्ग जिला। ठीक, दुर्ग जिला। तो दुर्ग जिला बनाया जाता है, यहां से रायपुर संभाग को बीच से विभाजित कर दिया जाता है और यहां बन जाता है दुर्ग जिला। ठीक, ये जो दिख रहा है ना दुर्ग जिला, ये वाला भाग, इधर तो पूरा का पूरा रियासत था, तो ये जो है असल में दुर्ग जिला था। ठीक, जिसके अंतर्गत 3 जिले हैं अभी वर्तमान में। आगे चल करके रियासतों का जब विलय होता है ना तो उसको दुर्ग जिले में मिला दिया जाता है। तो इस तरह से 1906 में कितने जिले हो गए? फिर से 3 जिले। एक चला गया था, 2 हो गए थे, 2 अकेले पड़ गए थे। ठीक, तो इसीलिए फिर दुर्ग जिला बना दिया गया। संबलपुर का याद आ रहा था होगा ना, तो दुर्ग जिला बना दिया गया। ठीक, तो इस तरह से कितने जिले हो गए? तो 3 जिले। दुर्ग जिला कब बना? 1906। ठीक, अब आते हैं वर्ष 1947। सुन लो, 1947, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हो गया। अंग्रेजों की लंबी गुलामी से हमें आजादी मिल गई, ऐसे हम लोग पढ़ते थे ना पहले। ठीक, तो वैसे ही आजादी मिल गई। 15 अगस्त 1947 को लंबा संघर्ष करना पड़ा था। ठीक, अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से भारत को अंग्रेजों की गुलामी से या भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए प्रयास किया था। चाहे वो महात्मा गांधी का अहिंसात्मक तरीका हो या फिर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह का हिंसात्मक तरीका हो, सुभाष चंद्र बोस का एक अलग ही लेवल वाला तरीका था ना। मतलब जिसको जैसा ठीक लगा, जिसकी जैसी क्षमता थी, सबने अपने अपने स्तर पर कोशिश की और सभी के प्रयासों से भारत अंततः 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजाद हो गया। ठीक, तो उस समय 15 अगस्त 1947 क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कितने जिले थे? तो भाई 1906 और उसके बाद 1947 आ गया, इस बीच और कोई भी जिला गठित नहीं हुआ। तो 1947 में कितने जिले? 3 जिले। कौन कौन से जिले दिख रहा है? ये पूरा का पूरा बिलासपुर जिला, रायपुर जिला, दुर्ग जिला और इधर अपना बस्तर जिला, सॉरी बस्तर जिला नहीं, ठीक, ये 3, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग। ठीक, मैं कहां बस्तर जिला बना रहा हूं। ठीक, अब आते हैं 1948। 1 जनवरी 1948। 1 जनवरी 1948 क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 3 नए जिलों का गठन हुआ था। अब देखो यहां पर अब आ जाएगा रियासतों का काम। इधर रियासतें हैं, ठीक, इधर रियासतें, अब इधर भी रियासतें, इधर ऐसे कर देते हैं। रियासत, बहुत सारी रियासतें थी, इधर सीधा ऐसे ले लेते हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे ले लेते हैं, ऐसे टाइप का कर देते हैं। ठीक, ये रियासतें, कितनी रियासतें थी टोटल? तो 14 रियासतें थी। रियासतों के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, एक बार देख लो मोटा माटी कौन सा रियासत कहां था। नाम नहीं लिखूंगा, सुनते जाना। सबसे नीचे में बड़ा सा था बस्तर रियासत। कांकेर वाला जिला को छोड़ दीजिए, ये जो कांकेर जिला है इसको छोड़ दीजिए और नीचे के 6 जिलों को पकड़िए। ये पूरा क्या था? बस्तर रियासत। उसके बाद कांकेर जिले में कांकेर रियासत। उसके बाद जो इधर आओगे आप, ये वाला जो पार्ट है जिसमें अभी 4 जिले हैं ना, एमएमए, उसके बाद राजनांदगांव, केसीजी, फिर केडी, कबीरधाम। ठीक, 4 जिले हैं इधर। तो इधर जो है 3 रियासतें, एक तो नांदगांव रियासत या राजनांदगांव रियासत, ठीक, उसके ऊपर में था खैरागढ़ रियासत, उसके ऊपर छुईखदान रियासत, उसके ऊपर कवर्धा रियासत। अच्छा, 4 रियासतें हुई ना। ठीक, 4 रियासत, इधर 2 इधर 4, कितने हो गए? 4 2 6। यहां पर कोरिया रियासत, चांग भकार रियासत, सरगुजा रियासत, जसपुर रियासत। यहां पर उदयपुर रियासत, उसके नीचे रायगढ़ रियासत, उसके नीचे सारंगढ़ रियासत, इधर शक्ति रियासत। ऐसे थोड़ा सा ऐसे बना सकते हैं हम लोग, ऐसे टाइप से। ठीक, ऐसे बस सीधा सीधा मैंने बनाया, वो आड़ा टेढ़ा उस समय हुआ करता था। ठीक, तो इस तरह से टोटल जो है 14 रियासतें हमारे छत्तीसगढ़ में थी। पूछा भी जाता है कि छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश काल में कितनी रियासतें थी? तो 14 रियासतें। अब यहां कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। 1862 में भी पूछे, 1861 में भी पूछे, तो उस समय भी कितनी रियासतें थी? तो 14 रियासतें। 1890 में कितनी रियासतें थी? ऐसा भी पूछ देगा।
14 रियासतें। 1905 में कितनी रियासतें थी? 14 रियासतें। भाई 14 में से इधर जो 5 थे वो गए तो फिर वापस से 5 आ गए ना, तो संख्या उतनी ही की उतनी ही रह गई, कम ज्यादा नहीं हुई। तो उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आते हैं 1948 में क्या हुआ था, 1 जनवरी 1948। तो देखो भारत में लगभग 560 या 565 के आसपास देसी रियासतें थी। तो इनको भारत में मिलाना था। देखो अंग्रेजों ने जब भारत को आजादी दी ना, तो भारत का विभाजन भी कर दिया, भारत को 2 भागों में बांट दिया, पाकिस्तान बना दिया। ठीक, तो अब यहां पर पाकिस्तान बन गया, मतलब भारत 2 देशों में बट गया ना, भारत तो था ही था, इधर पाकिस्तान बन गया। अब जो है देसी रियासतों के सामने अंग्रेजों ने ऑफर रखा कि भैया तुम या तो पाकिस्तान में मिलो या फिर भारत में मिलो, ये तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारे पास एक तीसरा रास्ता भी है, तुम चाहो तो स्वतंत्र रह सकते हो, अलग देश बना लो अपना। ठीक, अलग देश बना लो। तो यहां पर जो भारत में कुछ बड़े बड़े जो रियासतें थी ना, जैसे जूनागढ़ रियासत, कश्मीर रियासत, त्रावणकोर रियासत, भोपाल रियासत, ठीक, इधर अपना हैदराबाद रियासत, कश्मीर रियासत। तो यहां के राजाओं के मन में लालच आने लगा कि भैया हम लोग स्वतंत्र देश बना लेते हैं, अपना अलग देश, अलग कंट्री होगा। ठीक, तो ये तो बड़े बड़े रियासतें थी, सोच भी सकते थे। लेकिन हमारे यहां वाले भाई छोटे छोटे रियासतें, खैरागढ़ देख रहे हो, शक्ति देख रहे हो, ठीक, इधर बस्तर ही एक थोड़ा बड़ा था। और अगर फाइनेंशियली या फिर जो थोड़े से पैसे वाले टाइप के रियासतों की अगर हम बात करें तो कोरिया, रायगढ़ वायगढ़ थोड़े से अच्छे खासे पैसे वैसे वाले थे, राजनांदगांव वगैरह, लेकिन काफी कम था, छोटा सा था। ठीक, और चारों तरफ से भारत से ही घिरा हुआ है। तो ये लोग तो भाई सोच भी नहीं सकते थे। हालांकि शुरू में सबके मन में लालच आया कि भाई क्यों ना हम लोग स्वतंत्र रहें, ऑफर दिया जा रहा है हमको, फिर नहीं मिलेगा, स्वतंत्र रहेंगे इस टाइप से। लेकिन हमारे भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने प्रयास किया और 565 में से लगभग 542 देसी रियासतों को भारत संघ में मिलाने में वो सफल हुए। अच्छा, इससे रिलेटेड एक वीडियो जो है मेरे चैनल पर डला हुआ है, वो आजकल डला है, इसको मतलब पहले डालना था, वो छूट गया था, तो उसको आप लोग देख सकते हो, देसी रियासतों का भारत संघ में विलय। ठीक, उसको आप लोग देखिएगा। ठीक, तो 1948 में इन देसी रियासतों का भी विलय भारत संघ में कर दिया गया, मतलब इन 14 देसी रियासतों को भारत संघ में सम्मिलित कर दिया गया। ठीक, अब देखिए इनको ये जो रियासतें हैं इनको भारत संघ में मिला लिया गया। अब भाई छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत ये लोग आ रहे थे, तो इनको जो है छत्तीसगढ़ संभाग के ही अलग अलग जिलों में शामिल किया गया और कुछ से नए जिले बनाए गए। ठीक, तो इन्हीं से जो है नए जिले बनाए जाते हैं, ऊपर पकड़ते हैं हम लोग या नीचे से देखते हैं। ठीक, तो यहां पर कांकेर और बस्तर रियासत को मिलाकर के बनाया जाता है बस्तर जिला। ठीक, 1948 में बस्तर जिला बनाया जाता है, ये पूरा का पूरा एक जिला। ठीक, 1948 में पूछा जाएगा बस्तर जिले का गठन कब हुआ, तो 1948। और ये सभी 7 जिले एक जिले हुआ करते थे। ठीक, उसके बाद इधर कोरिया, चांग बखार और सरगुजा नोट डाउन करेंगे। कोरिया रियासत मैं लिख ही देता हूं, कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, इन 3 रियासतों को मिलाकर के बनाया जाता है क्या, सरगुजा जिला। ठीक, ऐसा कुछ। ठीक, ये बना अपना सरगुजा जिला। ठीक, 3 रियासत, कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, इन 3 रियासतों से मिलकर के क्या बनाया जाता है, तो सरगुजा जिला। अब इधर देखेंगे, इधर देखिएगा, ऐसे कुछ। ठीक, अब इधर देखिएगा तो जसपुर जिला, जसपुर रियासत, मैं यही लिख देता हूं, जसपुर रियासत, उदयपुर रियासत, उसके बाद रायगढ़ रियासत, आखिरी में सारंगढ़ रियासत। इन चारों रियासतों को मिलाकर के बनाया जाता है रायगढ़ जिला। ठीक, रायगढ़
जिला 1948। ठीक, 1948 में इन 4 रियासतों को मिलाकर के रायगढ़ जिला बनाया गया। इधर इन 3 रियासतों को मिलाकर के बनाया गया सरगुजा जिला। तो इस तरह से कितने 3 जिले बने 1948 की स्थिति में, बस्तर, सरगुजा, रायगढ़। अब यहां पर कुछ और रियासतें बच रही है ना, शक्ति रियासत, यहां पर था शक्ति रियासत, तो शक्ति इसको जो है शामिल कर दिया जाता है कहां, बिलासपुर जिले में। शक्ति रियासत को बिलासपुर जिले में शामिल किया गया। उसके बाद कुछ और रियासतें बच रही है ना राजनांदगांव क्षेत्र में। ठीक, शक्ति रियासत को बिलासपुर जिले में शामिल किया गया। अब कुछ और रियासतें बच रही है, यहां पर है सबसे ऊपर में ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, कवर्धा, कवर्धा रियासत। उसके नीचे आ जाएगा छुई खदान रियासत। ठीक है, उसके नीचे आ जाएगा अपना खैरागढ़ रियासत। उसके नीचे आ जाएगा नांदगांव रियासत, नांदगांव। इसके आगे राज लगा देंगे तो बन जाएगा राजनांदगांव। तो इन 4 रियासतों को शामिल कर दिया गया दुर्ग जिले में। ठीक, तो इस तरह से 1948 में 14 रियासतों का जब भारत संघ में विलय हुआ तो उन 14 रियासतों में से कुछ से नए जिले बनाए गए और कुछ को आसपास के जिलों में सम्मिलित किया गया। अगर आपसे ऐसा कुछ स्टेटमेंट पूछे कि भारत के स्वतंत्रता के पश्चात सभी 14 रियासतों को मिलाकर के नए जिले गठित किए गए, तो यह स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक, कुछ रियासतों से जिले बनाए गए, नए जिले, कुछ रियासतों को मिलाकर के नवीन जिलों का सृजन किया गया, तो यह सही स्टेटमेंट होगा। कुछ रियासतों को आसपास के जिलों में सम्मिलित कर दिया गया, ठीक, यह सही स्टेटमेंट होगा। ठीक, या फिर अगर कभी ऐसे बोल दे, स्टेटमेंट दे दे कि 14 रियासतों को आसपास के जिलों में शामिल कर दिया गया, तो यह भी जो है गलत स्टेटमेंट होगा। वो स्टेटमेंट वाला होता है ना कथन, कौन सा कथन सही है गलत है, ऐसे टाइप से। ठीक, तो उसको ध्यान में रखोगे। तो ये 14 रियासतों का विलय हो गया हमारे भारत संघ में, छत्तीसगढ़ में मिला दिया गया। एक बार मैं इसे फिर से बता देता हूं, कांकेर और बस्तर रियासत को मिलाकर के बनाया गया बस्तर रियासत, बस्तर जिला, ये पूरा का पूरा। ठीक, उसके बाद कवर्धा, छुई खदान, खैरागढ़, नांदगांव, इन रियासतों को मिलाया गया दुर्ग संभाग में। पूछा जाता है, ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक, शक्ति रियासत को शामिल किया गया बिलासपुर जिले में। उसके बाद कोरिया, चांगभकार और सरगुजा रियासत, इन 3 रियासतों को मिलाकर के बनाया गया सरगुजा जिला। उसके बाद जसपुर रियासत, उदयपुर रियासत, अपना रायगढ़ रियासत, उसके बाद सारंगढ़ रियासत, इन 4 रियासतों को मिलाकर के बनाया गया रायगढ़ जिला। यहां पर एक चीज ध्यान रखोगे, जसपुर वाले जो भाग है इसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ऐसे देखो तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है जसपुर जिला। ठीक, तो जसपुर रियासत को जो है सरगुजा में शामिल कर दिया गया होगा, ऐसा जो है कंफ्यूज होते हैं। तो इसको ध्यान रखना है, ये रायगढ़ जिले के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था। ठीक है ना, न कि इसको अपना इधर क्या बोलते हैं इस साइड। अब यहां पर कुछ लोगों को लगेगा कि ये ऐसे है, तो भाई इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, ऐसे टाइप से कर देते हैं। ठीक, ये ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे टाइप से, ठीक है ना। तो अब यहां पर 1948 में हमारा जो छत्तीसगढ़ है कुछ कुछ ऐसा दिखता था। ठीक, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमारा छत्तीसगढ़ 1948 के आसपास ऐसे दिखता था। ये वाला जो वीडियो है मैंने काफी पहले भी बनाया था, छत्तीसगढ़ जिला गठन। उस टाइम पे मेरे पास छोटा वाला बोर्ड हुआ करता था। अगर कोई पुराने व्यूवर्स होंगे तो उसने उस वाले वीडियो को भी देखा होगा। आई होप कि मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे पुराने व्यूवर्स जिसने उस वीडियो को देखा हो और दोबारा वो इस वीडियो को देख रहा हो, मतलब भाई उसकी कुछ जॉब लग जाए, ये ज़्यादा अच्छी होगी ना, कि न कि वो दोबारा से इस वीडियो को देखे। लेकिन फिर भी अगर कोई है तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, तो मैंने उस टाइम पे भी ऐसे बताया था, लेकिन छोटा बोर्ड हुआ करता था मेरे पास उस टाइम पे, तो उस टाइम पे काफी मैसी सा हो गया था, छोटा छोटा इधर उधर। ठीक, लेकिन ऐसे ही मैंने बताया था। आप लोग चाहो तो देख सकते हो, मेरे चैनल पर वो मिल जाएगा। लेकिन उसमें जो है थोड़ा सा इतना डिटेल नहीं था, क्योंकि उस समय मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था। ठीक, तो ये
1948 का हमारा छत्तीसगढ़ कुछ कुछ ऐसा दिखता था, कुछ कुछ क्या ऐसा ही दिखता था, बस थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा, बाकी लगभग ऐसे ही दिखता था। अब यहां पर एक चीज देखना, मैंने कल 5 संभाग पढ़ाए आप लोगों को, ठीक। तो 5 संभाग में से एक बताया मैंने बस्तर संभाग, तो ये पूरा बस्तर संभाग है, ये पूरा वाला भाग, ठीक, ये बस्तर संभाग है जो कि उस जमाने में एक जिला हुआ करता था, ठीक। रायपुर संभाग, ये मैंने बताया रायपुर संभाग जो कि उस समय पूरा का पूरा एक जिला हुआ करता था। मैंने दुर्ग संभाग बताया जिसमें टोटल 7 जिले हैं, उस जमाने में दुर्ग पूरा का पूरा एक जिला हुआ करता था, ठीक। उसके बाद जो बिलासपुर संभाग है और सरगुजा संभाग है, इसी में थोड़ा सा जो है अर्क फर्क है। बाकी ये जो 3 जिले हैं, रायपुर, दुर्ग, बस्तर, आगे चल करके ये संभाग बन जाएंगे ना, ठीक। और इसमें फिर आगे रायगढ़ को शामिल कर दिया जाएगा, इधर सरगुजा में फिर इसको शामिल कर दिया जाएगा, ठीक। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, संभाग जो कि 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया था, तो भाई अब संभाग का क्या हुआ, पूरा का पूरा जो है एक संभाग के अंतर्गत ही था 1948 की स्थिति में भी, ठीक। ये पूरा का पूरा एक संभाग, ठीक। अच्छा, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये गोदावरी संभाग में था, ये वाला गोदावरी संभाग में था, ये पूरा का पूरा एक संभाग, ठीक, छत्तीसगढ़ संभाग, ये वाला जो है अपना गोदावरी संभाग में आता था 1948 की स्थिति में भी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसको भी क्लीन कर देता हूं। ठीक, तो 1948 की स्थिति में हमारे छत्तीसगढ़ का मानचित्र कुछ ऐसा दिखता था। अब देखिएगा, मैंने जो मध्य प्रांत बताया था ना, जो 1861 में अस्तित्व में आया था मध्य प्रांत, अब मध्य प्रांत जो है 1861 से लेकर के 1956 तक अस्तित्व में रहा। तो भारत के स्वतंत्रता के बाद ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो मध्य प्रांत के अंतर्गत ही था, और मध्य प्रांत में 5 संभाग मैंने बताए थे जिनमें एक छत्तीसगढ़ संभाग था। तो ये चारों जिले जो है छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत, और ये वाला जो भाग है ये गोदावरी संभाग के अंतर्गत आता था, ठीक, बस्तर भाग। लेकिन हम लोग इसको भी साथ में लेकर के पढ़ेंगे, ठीक। तो संभाग ध्यान रखना, इस समय छत्तीसगढ़ संभाग अर्थात रायपुर संभाग, ठीक। तो ये पूरा का पूरा क्या था, रायपुर संभाग, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं, 1948 देख लिया हमने। 1956 में मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना होती है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन होता है 1956 में, ठीक। 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन होता है, और छत्तीसगढ़ को पूरा का पूरा बस्तर के साथ, ये पूरा को छत्तीसगढ़ संभाग को, इधर पूरब का पूरब जो बस्तर जिला है, 6 जिलों को मध्य प्रदेश राज्य में शामिल कर दिया जाता है, ठीक। और ये पूरा का पूरा बन जाता है फिर एक संभाग, ठीक। पूरा का पूरा क्या बन जाता है, एक संभाग। और 1956 में ही एक नया संभाग बना दिया जाता है, बिलासपुर संभाग, ठीक। 1956 में ही नया संभाग बना दिया जाता है, बिलासपुर संभाग। और बिलासपुर संभाग के अंतर्गत ये जो 3 जिले रखे गए, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत 3 जिलों को रखा जाता है, बिलासपुर जिला, रायगढ़ जिला और सरगुजा जिला। 1956 में अगर कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 1956 में बिलासपुर संभाग की स्थापना हुई, प्रश्न पूछा जाएगा बिलासपुर संभाग की स्थापना किस संभाग से हुई, या बिलासपुर संभाग का मात्र संभाग, तो रायपुर संभाग से अलग करके बिलासपुर संभाग बनाया गया, ठीक, पहला चीज। दूसरा चीज, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते थे 1956 की स्थिति में, तो 3 जिले ध्यान रखेंगे, खुद बिलासपुर जिला, रायगढ़ जिला और इधर सरगुजा जिला, ठीक। तो 3 जिले आते थे। और रायपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते थे, रायपुर जिला, दुर्ग जिला और बस्तर जिला, ठीक, ध्यान रहेगा इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1956 में 6 जिले, प्रश्न यह भी पूछा गया है कि जिस समय मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई उस समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे, तो 6 जिले, ठीक, 6 जिले। और संभाग कितने हो गए, मध्य प्रदेश का अंग बनने के बाद 2 संभाग, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, दोनों संभागों में 3-3 जिले, ठीक, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समय आएगा 1973। 1973 में
एक नए जिले का गठन किया जाता है, या फिर हम बोले छत्तीसगढ़ के 7वें जिले का गठन किया जाता है। 6 जिले हैं ना, 1 2 3 4 5 6, छत्तीसगढ़ के 7वें जिले का गठन किया जाता है और ये 7वां जिला बनाया जाता है दुर्ग जिले को अलग करके अपना राजनांदगांव जिला। अब मैं जिलों का नाम नहीं लिखूंगा, ठीक, या लिख देता हूं, वो अभी भी जगह है, हालांकि जगह तो बाद में भी हो जाएगा। राजनांदगांव कब बना? तो 1973, ठीक, 1973। आप लोग ये जो नक्शा बनाएंगे, ये तो पहला नक्शा आप लोगों का था जिसमें सीखने के लिए, ठीक। दूसरी बार जब नक्शा बनाएंगे जिला गठन वाला, तो उसमें ऐसे ही लिखते चलेंगे, जिले का नाम, उसके नीचे फिर उसका स्थापना वर्ष, ऐसे नीचे लिख सकते हैं स्थापना वर्ष, ठीक। ये तो रफ में आप लोग ऐसे बनाना शुरू करेंगे, ये जिला बना फिर ये जिला बना, ऐसे टाइप से, ठीक। तो 1973 में 7वां जिला, तो 1973 का छत्तीसगढ़ कुछ कुछ ऐसा दिखता रहा होगा, ठीक। दिखता रहा होगा क्या? ऐसा ही दिखता था, ठीक, थोड़ा सा फर्क है। अब आते हैं 1981, संभाग को भी मैं इसमें बताता चल रहा हूं ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए, ठीक। अच्छा, अब यहां पर देखिएगा 1973 में राजनांदगांव जिला बना, तो आपसे प्रश्न पूछ दे 1973, हालांकि ऐसा पूछने की संभावना काफी कम बनती है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रहना है कि 1973 की स्थिति में रायपुर संभाग में कितने जिले हुआ करते थे? तो 4 जिले। इससे पहले 3 जिले होते थे, अब 4 हो गए, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और बस्तर, ठीक। 1981 में छत्तीसगढ़ का तीसरा संभाग अस्तित्व में आया और वो संभाग था बस्तर संभाग। 1981 में बस्तर संभाग अस्तित्व में आया। संभाग और जिलों में कंफ्यूज मत होना, कल मैंने संभाग बताया था अच्छे से, उसमें आज जो है वो चीज जो है फिर से रिवीजन हो जाएगा, ठीक। तो संभाग बना बस्तर 1948 में। बस्तर संभाग को किससे अलग करके बनाया गया? तो रायपुर संभाग से अलग करके बनाया गया। तो 1981 में रायपुर संभाग में कितने जिले रह गए? फिर अब रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, 3 जिले, ठीक। बस्तर संभाग में कितने जिले? तो 1 जिले। ध्यान रखना, पूरा का पूरा जो बस्तर संभाग है वो 1 जिला हुआ करता था। वैसे दुर्ग संभाग भी 1 जिला होता था, अच्छा, ठीक, खैर दुर्ग उस समय संभाग नहीं बना था, ठीक है ना, दुर्ग उस समय संभाग नहीं बना था। और रायपुर था संभाग, लेकिन दुर्ग उस समय संभाग नहीं था। तो यहां पर आप लोग देखिएगा, जो बस्तर है वो पूरा का पूरा एक संभाग जो है एक जिला भी था, मतलब ये पूरा का पूरा एक जिला था और एक संभाग भी था। तो अपने आप में बहुत बड़ा जिला हुआ करता था, ठीक, और संभाग भी था। आगे देखते हैं 1998 के वर्ष भाई थोक में जिलों का गठन हुआ था। एक साथ बहुत सारे जिले बनाए गए थे ना। टोटल कितने जिले बनाए गए थे? 9 जिले गठित किए गए थे। देखते हैं कौन कौन से जिले बनाए गए थे, आराम से देखेंगे, धीरे से देखेंगे, ठीक। उत्तर से देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बनाया गया कोरिया जिला, कोरिया जिला 1998, ठीक। सरगुजा जिले से अलग करके कोरिया जिला बनाया गया। अब आप लोग देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मात्र जिला, किस जिले को किस जिले से अलग किया गया? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए दुर्ग जिले का मात्र जिला कौन सा है, तो रायपुर। बाकी बिलासपुर के संदर्भ में ये नहीं पूछेगा क्योंकि उससे पहले जिले थे ही नहीं। जो अपने मराठे थे, कलचुरी थे, वो अलग टाइप से शासन करते थे, वो भी जिले वगैरह बनाते थे, लेकिन वो अलग टाइप से। लेकिन इसका मात्र जिला नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा भी तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, ठीक। तो दुर्ग जिले का मात्र जिला रायपुर, राजनांदगांव का मात्र जिला दुर्ग। अब कोरिया जिले का मात्र जिला कौन होगा? सरगुजा, ठीक। तो 1998 में सरगुजा जिले से अलग करके कोरिया जिला बनाया गया। ये पूरा कोरिया जिला होता था। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया दोनों जो है 1 जिले हुआ करते थे, ठीक। तो यहां पर आप लोगों को इस मानचित्र के माध्यम से यह समझने में आसानी होगी कि किस जिले को विभाजित करके कौन सा जिला बनाया गया, यह समझने में आपको बहुत आसानी होगी, ठीक। दूसरा जिला बनाया जाता है जसपुर को। किससे अलग किया गया भाई जसपुर को? तो रायगढ़ से अलग करके जसपुर जिला बनाया गया, ठीक। जसपुर जिला 1998, ठीक। उसके बाद बिलासपुर जिले से अलग करके बनाया जाता है कुछ जिला। इसको मैं पहले क्लीन कर देता हूं, छोटा छोटा लिखेंगे। अब बिलासपुर को बीपी बोल सकते हैं क्या, ठीक। यहां से पकड़ोगे ऐसे कुछ, ठीक। यह बनाया जाता है कोरबा जिला, कोरबा 1998 में, ठीक। यहां पर बिलासपुर लिख देता हूं मैं,
बिलासपुर। ठीक, बिलासपुर कब बना था? 1861 में। ठीक, उसके बाद यहां पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 1 मिनट यहां से ले लेते हैं इसको, थोड़ा, हाँ ठीक ठीक, ऐसे। ठीक, ये बन जाएगा आपका जांजगीर चांपा, जेसी जांजगीर चांपा। ये कब बना? 1998। ठीक, दिख रहा है ना, जांजगीर चांपा ये रहा। आज के समय में शक्ति उसमें शामिल था पहले। ठीक, तो जांजगीर चांपा, कोरबा और जांजगीर चांपा। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, बिलासपुर जिले से 2 नए जिले बनाए गए, कोरबा और जांजगीर चांपा। ठीक, अब उसके बाद आगे आते हैं हम लोग, यहां पर एक जिला बनाया जाता है रायपुर से अलग करके, धमतरी जिला। धमतरी जिला ये कब बना था? तो 1998 में। 1998 वाला देख रहे हैं ना, तो 1998 में ही बनेगा, थोड़े ना 1997 में बनेगा। ठीक, इसके बाद अगला जिला बनाया जाता है यहां पर, थोड़ा सा रायपुर को क्लीन करते हैं, बाद में लिखेंगे, ऐसे कुछ बनाया जाता है। ठीक, ऐसे बड़ा सा होगा, महासमुंद। ठीक, 1998। इधर रायपुर लिख देते हैं भाई। ठीक है, तो 1998 में बना महासमुंद जिला और धमतरी जिला। तो रायपुर से भी 2 जिले बनाए गए ना, महासमुंद और धमतरी। ठीक, उसके बाद नीचे आते हैं दक्षिण में, तो बस्तर जिले से 2 नए जिले बनाए जाते हैं। एक तो कांकेर जिला। ठीक, कांकेर को बड़ा बड़ा लिखा जा सकता है क्योंकि कांकेर का विभाजन नहीं होगा अब। दूसरा बनाया जाता है ऐसा कुछ, दंतेवाड़ा जिला। ठीक, दंतेवाड़ा जिला, यह भी 1998 में। ठीक है, कितने जिले बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी भी एक जिला बचा हुआ है। ठीक, कवर्धा जिला। अब कवर्धा जिले से ध्यान रखोगे कि जो कवर्धा जिला है ये 2 जिलों के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर के बनाया गया था। ठीक, कैसे बनाया जाता है? तो मान लो मैंने इसको ऊपर बढ़ा दिया था, तो इतना जो क्षेत्र है ये था अपना राजनांदगांव। ठीक, तो यहां पर इतने क्षेत्र को उठा लिया जाता है ऐसे। ठीक, और ये बना दिया जाता है आपका कवर्धा जिला। कवर्धा ही लिखोगे, ठीक है ना, क्योंकि उस समय कवर्धा के नाम से बनाया गया था, बाद में फिर इसका नाम जो है कबीरधाम किया जाता है। कब इसका नाम बदला गया था मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देंगे। ठीक, तो 1998 में कवर्धा जिला। ठीक, ये राजनांदगांव जिला। राजनांदगांव कब बना था? 1973। ठीक, तो ये रहा हमारे छत्तीसगढ़ का मानचित्र 1998 की स्थिति में। ठीक, 1998 की स्थिति में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का जो मानचित्र है कुछ कुछ ऐसा दिखता था, कुछ कुछ नहीं, लगभग लगभग ऐसे ही था। थोड़ा सा कोरबा मेरे ख्याल से बिगड़ गया। ठीक है ना, तो 1998। अब यहां पर कितने जिले हो गए? पहले 7 थे ना, भारत की आजादी के समय 3 जिले, 1948 में 3 और नए जिले बने तो हो गए 6 जिले। 1973 में 7वां जिला बना राजनांदगांव, कितने हो गए? 7 जिले। उसके बाद 1998 में 9 जिले बने, तो 9 और 7 को जोड़ो कितना होगा? 16 जिला। ठीक, तो 16 जिले हो गए अब छत्तीसगढ़ में। अब प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय अर्थात 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिले थे? तो भाई कितने जिले थे? 16 जिले थे। या हम लोग ये बोल सकते हैं इस मानचित्र को कि 2016 की स्थिति
सन 2000 में छत्तीसगढ़ ऐसा दिखता था और आज देखो ऐसा दिखता है। मैंने दोनों नक्शों को मतलब एक साथ ऐसे बनाने के पीछे यही उद्देश्य था। अब यहाँ पर कोरबा थोड़ा यहाँ अलग दिख रहा है, थोड़ा यहाँ अलग लग रहा है, लगभग लगभग एक टाइप का है क्या? हाँ ठीक है, चलेगा। ठीक, तो यहां पर दोनों मानचित्र एक साथ हैं, तो आप लोग जो है आराम से कंपेयर कर सकते हो कि भाई छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय छत्तीसगढ़ कैसा दिखता था और आज कैसा दिखता है। ठीक, तो इसको ध्यान से देखिएगा और ऐसे ही बनाने की कोशिश करिएगा। और ये चीज ध्यान रखना कि कौन सा जिला किस जिले को स्पर्श करेगा, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ये नहीं कि आप जो है कहीं से भी लगा रहे हैं। ठीक, अच्छा यहां पर एक छोटा सा करेक्शन करेंगे। ये जो है ना रायगढ़, ये महासमुंद जाएगा यहां तक, इसको यहीं तक रख लेते हैं ऐसे, और ये जो रायगढ़ है ये यहां तक आएगा। ठीक, मतलब कि ये जो रायपुर है वो इधर उड़ीसा को टच नहीं करेगा। ठीक है, इस पे मेरा ध्यान जो है नहीं गया था, माफी चाहूंगा इसके लिए मैं। ठीक, तो रायगढ़ जो है महासमुंद को टच करेगा। ठीक, क्योंकि आगे चल करके देखिए, यहां पर देखिए ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो पार्ट है ये सारंगढ़ वाला भाग है जो कि अपना बलौदा अपना क्या बोलते हैं इसको टच करेगा महासमुंद को। ठीक, और बलौदाबाजार जो जिला है वो इधर टच नहीं करता था। ठीक, तो रायपुर जिला जो है इधर उड़ीसा को टच नहीं करेगा, वो इधर रायगढ़ को टच करेगा महासमुंद को, और ऊपर में जो है जांजगीर चांपा को। सिर्फ ये वाला पार्ट जो है उसका रायपुर को टच करेगा। ठीक, तो यहां पर थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया था, और बाकी लगभग तो ठीक है, लगभग नहीं लगभग पूरी तरह से ठीक है। यहां पर देखना जो बस्तर जिला है ये जो है यहां धमतरी को टच करेगा, ये ध्यान में रखोगे, क्योंकि जो कांकेर जो है ना ये इधर उड़ीसा को टच नहीं करेगा, इधर ये महाराष्ट्र को टच करेगा। ठीक, तो ये ध्यान में रखोगे। यहां पर भी हम लोगों ने ऐसे ही बनाया है। ठीक है ना, तो आज का वीडियो यहीं तक हम लोग रखते हैं। इसके बाद आगे के जो जिले हैं उसको हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने कितने 16 जिलों का गठन किया है। अब जो है टोटल 33 जिले हैं, तो 33 में से अभी 16 जिले बन चुके हैं, तो अभी कितने और जिले बचे हैं भाई? 17 जिले। ठीक, तो टोटल 33 जिले। तो यहां पर आपसे प्रश्न ये बनेगा ना कि राज्य गठन के बाद कितने जिलों का गठन किया गया? तो भाई राज्य गठन के बाद 17 जिले और राज्य गठन के पहले 16 जिले थे, या राज्य गठन के समय 16 जिले थे और राज्य गठन के पश्चात 17 नए जिलों का गठन किया गया। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसके आगे का पार्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइएगा, और कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। जैसे कि ये वाला चीज जो मैंने पकड़ लिया, ठीक, नहीं तो वीडियो वैसे ही चला जाता, काफी सारे बच्चे जो है फिर वैसे ही पढ़ते रहते। ठीक, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। बाकी आप लोग बताइए अगर कोई और मिस्टेक मुझसे हुआ हो तो। ठीक, तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।